हमें पता चल गया कि भाई रीडिंग सब अच्छा। तो अब सवाल ये है कि सर मैं क्या पढ़ूं मैं? ये बताओ क्या पढ़ूं? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एनडीए का पेपर अगर क्रैक करना है तो रीडिंग इज मस्ट। अगर आप अंग्रेजी पढ़ के नहीं समझ सकते तो आपको समझ में नहीं आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है। ट्रिक्स होंगी, पर ट्रिक्स वही तो लगा पाएगा जिसने रीडिंग करी होगी वो समझ पाएगा कि लिखा क्या है। अगर ट्रिक्स से किया जाता तो मैं तो फिर संस्कृत का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व कर लूंगा, फ्रेंच का भी कर लूंगा, जर्मन का भी कर लूंगा, किसी भी भाषा का कर लूंगा, लेकिन ट्रिक्स नहीं होगा, लैंग्वेज को सीखना ही पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि आपको वर्ड बनना है, फास्ट वर्ड बनना है और आप जाते हैं ज़हीर खान के पास, उससे कहते हैं भाई से मुझे आउटस्विंग और रिवर्स स्विंग सिखा। ज़हीर खान कहता है बॉल फेंक के दिखाओ, तुम भागते हो आते हो या मारते हो ढीला ईटा, तो क्या तुम कभी स्विंग करा सकते हो बॉल? भाई पहले तुम्हें हाथ घुमा के बॉल सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये लीगल वे क्या है बॉल को डिलीवर करने का, तुम्हें जब वो आ जाएगा उसके बाद तुम इन स्विंग और आउट स्विंग की बात कर सकते हो। तो ऐसी याद रखो कि ट्रिक्स भी तभी चलेंगी जब तुम्हारी रीडिंग स्किल्स बढ़िया होंगी, तो रीडिंग आपकी मस्ट है। अब यहाँ पे सवाल आते हैं 3, क्या पढ़ूं? व्हाट टू रीड और कब पढ़ूं सर? व्हेन टू रीड और सवाल आता है हाउ टू रीड। इससे पहले एक सवाल था व्हाई टू रीड, जिसका जवाब मैंने तुम्हें पेपर का एनालिसिस करके दिखाया। तो रीडिंग के बिना तो काम नहीं होगा। अगर अंग्रेजी में नंबर लाने हैं तो रीडिंग के बिना काम नहीं होगा। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो अंग्रेजी है तुम्हारी, इसमें 170 प्लस इजीली आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक अच्छा खासा प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो मुझे बता रहे होते हैं 776, 778, 779, 782, बहुत सारे बच्चे 190 प्लस भी इंग्लिश में लेकर आते हैं, 194, 196 ऐसे बच्चे लेके आते हैं, ऐसे होते हैं जो स्कोर कर जाते हैं। रेयर होते हैं 190 वाले, लेकिन 170 वाले तो बहुत होते हैं। तो 170 नंबर तो अंग्रेजी में इजीली आते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट क्या है, वो ईमानदारी से तैयारी कर लेता है, ठीक है? तो ये हाई स्कोरिंग हो जाती है। मैंने तुम्हें बताया तुम्हें अगर 400 नंबर चाहिए और 170 तुम्हें एक ही सब्जेक्ट दे रहा है तो बचा क्या तुम्हारे पास? बस इतने नंबर लाने को और 300 नंबर की तो मैथ ही मैथ है। तो बचेगा क्या जीएटी में? मैं ये बता रहा हूं कि अगर अंग्रेजी तुमने तैयार कर ली, दूसरी बात अंग्रेजी तैयार करने का एक और बड़ा फायदा, एक तो फायदा ये है कि रीडिंग हेल्प हो जाएगी। एसएसबी में कितनी हेल्प होगी? तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, अगर ढंग से पढ़ा होगा, यू विल बी गुड एट एक्सटेम्परी, यू विल बी गुड एट ग्रुप डिस्कशंस, यू विल बी गुड एट कॉन्फ्रेंस, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज ओपनली। इफ यू स्पीक in Hindi there, it is not going to, throw a very good impression. But if you are good at English, you are very impressive. You can express your thoughts in a nice way if you are good at English. So you have to be good at English at anyhow. For real. ठीक है? अब बात आती है कि सर what to read. मैं पढ़ूं क्या? तो देखो भाई, तुम्हें पढ़ना है वो that you understand. At least. कितने परसेंट? जो तुम्हें कम से कम 70% समझ में आए। अब ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुमने आज नॉवेल ले ली ना, कोई मैगजीन उठा ली, ठीक है? न्यूज़पेपर ले लिया, बदल पढ़ो, रीडिंग राइटिंग, नॉवेल ले ली, न्यूज़पेपर ले लिया, मैगजीन उठा ली, कोई बुक ले ली, बायोग्राफी ले ली, ऑटोबायोग्राफी ले ली, फिक्शन ले लिया, ठीक है? कोई भी बुक ले ली यार, मोटिवेशनल ले ली, कोई। बस याद रखना तुम्हें कम से कम 70% समझ में आए, क्योंकि जब तुम्हें 70% समझ में आएगी तो अब आगे की बात क्या है? अब देखें हाउ टू रीड पहले बताता हूं और फिर बताऊंगा व्हेन टू रीड। देखो भाई, आपको करना है 30 मिनट्स ऑफ अनडिस्टर्ब्ड रीडिंग। 30 मिनट बिना डिस्टर्ब हुए रीडिंग करनी है। अब ये 30 मिनट में क्या क्या हो जाएगा? 30 मिनट में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? आपने कोई भी नॉवेल उठाई, उससे बढ़िया से पढ़ी, नॉवेल मैगजीन कुछ 30 मिनट, इससे ज्यादा बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है? आप इसमें जितना भी पढ़ पाए, हल्की हल्की आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझ आ रहा था, बहुत लगा, नहीं करना है, ठीक है? और सर मुझसे पढ़ा नहीं आ रहा था, 10 मिनट मैंने किताब बंद कर दी, ये भी नहीं करना है। आपका टारगेट है 30 मिनट्स। आप ये तो कर सकते हैं कि आपने पहले दिन 20 मिनट ही पढ़ा, तो मन हो गया आपका 20 मिनट, लेकिन हर दिन 20 मिनट पढ़ा तो कमीना है आप, कमीना नहीं बनना है। आपको हर दिन पढ़ना है, ठीक है? आपको हर दिन पढ़ना है और जो है कोशिश करिएगा कि 30 मिनट से कम ना पड़े। 30 मिनट आपने अनडिस्टर्ब्ड रीडिंग पढ़ी, अब क्या होगा? 10 मिनट्स में वर्ड्स नोट डाउन। आपने रीडिंग करी, डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स द मीनिंग ऑफ व्हिच यू डू नॉट अंडरस्टैंड। तो ऐसा भी मत पढ़िए कि आप आधे घंटे में पता चला 150 वर्ड निकाल रहे, तो गाना नहीं बनना है आपको। आपको इसलिए मैंने कहा कि वो पढ़िए जो आपको 70% समझ में आए, 30% वर्ड्स वगैरह मिल जाए। मतलब अगर आपने आधा घंटा पढ़ा तो मान लीजिए आपको मिल गया उसमें 15 वर्ड्स और ये सजेंगे आपके वोकैबुलरी रजिस्टर में। ये वर्ड और इसका एक दूसरा नहीं, आप इसी के साथ वोकैबुलरी रजिस्टर में सजा दीजिए। ये आपकी हर दिन की वोकैब तैयार हो रही है और यकीन जानिए ये वोकैब आपको बहुत तेज याद होती है, ठीक है? तो क्या है 10 मिनट्स वर्ड्स नोट डाउन करेंगे, 15 वर्ड्स हर दिन भी अगर आप लिख लेते हैं, मिनिमम मान लीजिए 10 लिख लेते हैं, ठीक है? तो भी आपका वोकैब रजिस्टर तैयार हो रहा है। 30 और 40 हो गया और 2 मिनट्स ऑफ मेमोराइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? आपने जो भी पढ़ा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक बंद कर दीजिए और अब सोचिए आपने क्या पढ़ा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ फ्रांस के बारे में पढ़ा, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे आया, ठीक है? और आपने पढ़ा, आपको एंशिएंट लगा, आधे घंटे में आपने पढ़ा कि भाई किस समय आया था, क्या क्या हुआ था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हुए थे, ग्रीस का क्या हुआ था, चर्च का क्या हुआ था, कॉमनर्स ने क्या करा था और किस तरीके से उन्होंने मतलब फ्रांस को आजादी दिलाई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। अब मान लीजिए होता क्या है, जब आपने पूरा पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक नोटबुक बंद कर दी और आप सोचिए, सोचते रहिए कि क्या था, पहले पैराग्राफ में क्या था, दूसरे में क्या था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आप जरूर कहीं ना कहीं अटकेंगे और आप भूल जाएंगे। आप जब सोचेंगे कि यार मैंने जो पढ़ा था वो तो बहुत ज्यादा था, सोच तो मैं कम पा रहा हूँ, इस चीज पे आपको वर्क करना है। ये आपको एग्जाम में इतनी हेल्प करेगी ना कि आपको पता नहीं चलेगा, आप अंग्रेजी का पेपर खरीद देंगे। 2 मिनट का काम होता है, इट इज एन एक्सरसाइज, ठीक है? और लास्ट के 3 मिनट्स में रिवीजन। अब डेफिनेटली सब तो आपको याद नहीं रहेगा जो आपने पढ़ा होगा, तो लास्ट के 3 मिनट्स में आप क्या करेंगे, देखेंगे आप क्या भूल गए थे और ब्रेन को रिवाइज कराएंगे। भाई ये तो भूल गया था, ये वहां पे ऑटो का क्या रोल था, बच्चों का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो ये तो भूल गया कि पोएट्स का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इतना बड़ा रोल तो पोएट का था, पोएट का तो भूल गया। तो ये भूल गया कि उस समय की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या थी फ्रांस में। तो ये सारी चीजें आपने आखिर के 3 मिनट में देखी और ये पैसेज आपका एकदम बढ़िया तैयार हो गया जो भी आपने पढ़ा था, और यहाँ हो गए आपके 45 मिनट्स। बस इतना काम अभी तुम करते रहो, इससे ज्यादा तुमसे नहीं मांग रहा हूँ। जो ईमानदारी से करेगा उसे करना पड़ेगा, ईमानदारी से करोगे तो। अगर इससे कम में तुम एडजस्ट करना चाह रहे हो ना, मैंने सिर्फ तुमसे एक ऐसा सब्जेक्ट तुम्हें 170 नंबर दिला रहा है, 45 मिनट्स मांग रहा हूँ। और अगर तुम्हें ये भी ज्यादा लग रहे हैं तो नहीं बने हो तो मैं के लिए अपने मन को समझा दूं, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट्स मांग रहा हूँ तुमसे हर दिन, ठीक है? इसके अलावा तुम्हें कोई शेड्यूल नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ मत करो। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, बस इसके अलावा तुम्हें पहली चीज मैंने तुम्हें बता दी कि रीडिंग करनी है, ये तुम्हें जरूर पहली चीज देखा। एक तरह वोकैब तैयार हो रहा है अपने आप, उससे तेरा मोटा होता रहेगा, ठीक है? बाकी अपनी मैथ पढ़ता रहे, बढ़िया से तैयारी करता रहे, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस हो जाएगी। अंग्रेजी बेसिक यही है कि बेसिक बढ़िया हो जाए, ठीक है? अब सवाल ये है कि व्हेन टू रीड। ये जो है मेरा पर्सनल सवाल
कभी सुबह उठ के अपने पूरे जीवन में पढ़ नहीं पाया, कभी नहीं पढ़ पाया। कभी अगर मुझसे कहता है सुबह सुबह मम्मी कहती पढ़ाई होती बहुत बढ़िया, तो कहता यार कैसी बात करते हो, सुबह सुबह नींद आती है। मैं तो पढ़ाई मैं देखता था टीचर क्लास में बोलते थे बेटा सुबह सुबह बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। मैं सोचता क्यों कहते हो ऐसी बात है, मैं तो कहाँ होती है पढ़ाई, मैं तो सुबह बहुत बढ़िया नींद आती है। तो इसलिए मैं हमेशा रात में पढ़ता था, मैं रात को 2 3 4 4 बजे तक पढ़ लिया करता था, उसके बाद सो जाया करता था। तो सबका अपना अलग होता है, ये बहुत पर्सनल है। अगर आप सुबह पढ़ सकते हैं तो सुबह पढ़िए, अगर आप दोपहर पढ़ सकते हैं तो दोपहर पढ़िए, ये मैं आपको देता हूँ, लेकिन पढ़िएगा, है ना। मैं तुमसे सुबह उठ के पढ़ना है, तुम सुबह मैं नहीं पाता हूँ, रात में देर से सोता हूँ, तो अपने हिसाब से देख ले, पर ये तुझे करना है जिंदा मुर्दा कैसे भी, ठीक है। और पूछिए अब देखो बुक मुझसे मेरे से नहीं पूछना, आपसे क्या पूछा, क्या बताया कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है रीडिंग के लिए जो आपको 70% समझ में आए। अब मैं क्या सजेस्ट करूंगा, देखो आपका कोई ना कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या होगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है भाई, किसी को फिक्शन अच्छा लगता है, किसी को फिलॉसफी अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को मिलिट्री स्टोरीज अच्छी लगती है, किसी को ऑटोबायोग्राफीज अच्छी लगती है। कोई मेरे से पूछ लेता है सर मैं गीता ही पढ़ लूं अंग्रेजी में, कहता हूं गीता पढ़ ले। कोई मेरे से पूछ लेता है कुरान पढ़ लूं इंग्लिश में, कहता हूं कुरान पढ़ ले। जो भी जो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, आई वांट यू टू रीड, आई वांट यू टू स्टार्ट, ठीक है। आई वांट यू टू स्टार्ट, इसके बाद तुम कुछ चुन लोगे कि तुम्हें पढ़ना क्या है, जस्ट स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ भी पढ़िए, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पढ़िए, पर पढ़ना शुरू करिए। आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, टाइम के बाद आप कोई ये नहीं बताएगा क्या पढ़ना है, आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़िए, ठीक है। वो दौड़ आएगा आपका। अभी आईसेट कितनी होनी चाहिए, टांग के घुटने कितने सीधे होने चाहिए, कोने कितनी टेढ़ी होनी चाहिए, भाई ये सब बातें मेरे को नहीं पता। मैंने अपने पूरे जीवन में एक भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया और डिफेंस का पेपर मैंने कभी नहीं दिया। तो मैंने डिफेंस के बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, आज भी पढ़ा रहा हूं, सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी नहीं दिया। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जाइए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे नोटिफिकेशन में देखिए, बहुत डिटेल में सब कुछ दे रखा है। तो आत्मनिर्भर बनिए, आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया ना, 11वीं 12वीं में आप आ गए, कम से कम 10वां तो आपका हो ही गया है। और सोचो अभी भी आप इतने बैकवर्ड हो गए, आप जाके खुद नोटिफिकेशन देख के पढ़ के समझ नहीं सकते हो कि आईसेट कितनी चाहिए होगी, है ना। इतना हमें अपंग नहीं बनना है, इतना अपाहिज नहीं बनना है। फौजी अपाहिज नहीं होता, फौजी तो और 10 को संभाल लेता है ना। तो ऐसा नहीं बनना है कि बिल्कुल लग जाओ माता पे, टीचर पे, मुंह खोल दिया है मैंने, कोई गम से डाल दो कस्सा मेरे मुंह में, सब आया नहीं जा रहा है, ऐसा मेरा सर हिला दो, ऐसा नहीं बनना है ना। मांगना भी पड़ सकते हैं, ठीक है। मैं वेरी सून यू हैव क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश एज़ वेल। मैं अंकल आपको ट्रेन करूंगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, पर स्पोकन इंग्लिश के लिए जो आपको खुद से करना है वो क्या क्या है, वो आपको करना है स्पीक इन इंग्लिश, चैट इन इंग्लिश, से करते हैं। और उसको लर्न करने का अलग से तरीका भी नहीं है। वहां पे यही है, लड़की की आवाज में बात करता है भाई अच्छे से अंग्रेजी कर सकते हैं कि लोग तुम्हारे ऊपर 5 मिनट और पढ़ लिया मैंने, 15 मिनट हो गए मेरे आज के, यस अब रात को 10 मिनट और पढ़ लूंगा, 10 मिनट हो गए, 15 और 10 25 हो गए, कोई बात नहीं, सबने कहा 20 तो पढ़ लेना, मेरे तो फिर 25 हो गए, आई एम डूइंग ग्रेट। तो ये होता है अपने आप को धोखा देना, ये नहीं करना। अगर तुम ये करिए, मुझे ऐसे ही पता है कि तुम ऐसा करते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, तो अपने आप को तुम्हें धोखा नहीं देना है, ठीक है। ईमानदारी से 45 मिनट्स अनडिस्टर्ब रीडिंग करनी है। 45 मिनट जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो उठोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए तोड़ सकते हो, उसके अलावा किसी काम के लिए नहीं उठोगे, उसके अलावा जितनी भी चीजें करके बैठोगे, ठीक है। मम्मी से कह दोगे मम्मी मेरे एक डीपीपी में आपके होंगे 15 क्वेश्चन, तो 15 4 60 क्वेश्चंस आपने यहां से लगाए टेंसेस के, प्लस लगभग 10 20 30 40 40 क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आपको, 100 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके अलावा वीकली टेस्ट में आपके लगभग 15 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन हो गए आपके। मंथली टेस्ट में 3 4 क्वेश्चन, तो लगभग 120 क्वेश्चन आपने एक टॉपिक से लगा ली। अब मान लीजिए 120 क्वेश्चन लगा के भी आपको नहीं लगता कि आपकी प्रैक्टिस आप पे हुई, आपको लगता है कि भाई अभी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस चैप्टर पे,